तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉलेज एक्सपर्ट पे। सो बच्चों, आप सभी लोग एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा था। आप सभी लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर अगर मुझे किसी टायर 1, टायर 2, टायर 3 के एनआईटीज के अंदर मुझे सीएस ब्रांच लेना है, तो मुझे इसके लिए कितना मिनिमम परसेंटाइल चाहिए। चाहे मुझे इन सारे कॉलेजेस के अंदर टायर 1, टायर 2, टायर 3 के लिए मुझे सीएस के अलावा अदर ब्रांचेस लेना है, तो उसके लिए मुझे कितना परसेंटाइल चाहिए। होम स्टेट वाले प्लस अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या क्या वो होंगे परसेंटाइल, वो सब समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, जहां आप समझ पाएंगे टॉप एनआईटीज के अंदर सीएस ब्रांच के लिए और अदर ब्रांच के लिए होम स्टेट प्लस अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए, ताकि आप एनआईटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखो। और हमेशा की तरफ से आप सबसे हमेशा एक प्रॉमिस होता है कि आज के बाद किसी इस तरह की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि आपको मिनिमम कितना परसेंटाइल चाहिए किसी एनआईटीज के अंदर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन है तो हमारे चैनल पे आपको डायरेक्टली आपको मिल सके। ओके, सो अब समझते हैं बच्चों कि आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल चाहिए किसी भी एक एनआईटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। चाहे आपका होम स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे आपका सीएस ब्रांच हो, चाहे आपका अदर ब्रांच हो, इन सभी चीज को नजरअंदाज रखते हुए टायर 1, टायर 2, टायर 3 के बारे में हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। ओके, अब ये समझते हैं कि सबसे पहले इंडिया के अंदर टोटल एनआईटीज कितनी है। टोटल एनआईटीज की मैं बात करूं तो 32 एनआईटीज है। आई होप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, टोटल 32 एनआईटीज है इंडिया के अंदर। ओके, इसमें से भी 3 पार्ट्स के अंदर है। पहला है टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। आप समझते हैं टायर 1 में कौन है, टायर 2 में कौन है, टायर 3 में कौन है। सो डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे टायर 1 के अंदर नारायण त्रिची होगी, सूरतकल हो गया, राउरकेला हो गया, वारंगल हो गया, कलिकत हो गया, नागपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, सूरत हो गया, जयपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। ये आते हैं टायर 1 के अंदर। टायर 2 में आ गया जलंधर, सिलचर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा, जमशेदपुर। टायर 3 के अंदर आपका मणिपुर, हमीरपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, पुदुचेरी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, दिल्ली हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और सिरपुर हो गया। ये आपके टायर 1 एंड टायर 2, 3 कॉलेजेस की ये लिस्ट है, आप देख भी सकते हो। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टायर 1 के बारे में, टायर 2 के बारे में, टायर 3 के बारे में। एक एक के डिटेल में इन डेप्थ हम लोग समझेंगे सारे कॉलेजेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग टायर 1 कॉलेजेस से और समझते हैं अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, आप जितने भी कॉलेजेस हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको सीएस के लिए आपको कितनी परसेंटाइल चाहिए, अब हम लोग वो समझते हैं। आपको 93 त्रिचुपल्ली के अंदर आपको सीएस ब्रांच चाहिए, तो मिनिमम आपको चाहिए 99.9 परसेंटाइल। वहीं आपके जो मार्क्स बन के आ रहे होंगे 246 टू 247 इस साल की, अगर हम लोग बात करते हैं 2024 के अंदर, अगर आपको जनवरी और चाहे अप्रैल में आपने दे रखा है तो उसमें क्या आपकी मार्क्स वगैरह आ रहे होंगे अभी तक आपको पता चल गया होगा, तो उसके हिसाब से आप परसेंटाइल को भी आप देख पा रहे होंगे। ओके, सूरतकल की मैं बात करूं तो वहां आपको चाहिए 99.8 परसेंटाइल, वारंगल के अंदर अगेन 99.8 परसेंटाइल, राउरकेला के अंदर चाहिए 99.7 परसेंटाइल, इलाहाबाद के अंदर चाहिए आपको 99.7 परसेंटाइल, कलिकत के अंदर चाहिए 99.5 एंड जयपुर के अंदर अगेन 99.5 हो गया, नागपुर के अंदर भी 99.4 हो गया, सूरत के अंदर भी सेम 99.4 हो गया, कुरुक्षेत्र के अंदर 99.4 अगेन एंड अगेन दुर्गापुर के अंदर आपको चाहिए 99.1 परसेंटाइल। ये है अपने टायर 1 कॉलेजेस के अदर स्टेट वाले बच्चों का सीएससी ब्रांच के लिए ये इनके रहिए मिनिमम परसेंटाइल विथ मार्क्स वगैरह आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और अपने परसेंटाइल्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस कॉलेजेस के अंदर आपको सीएस ब्रांच मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं अगर आप इसी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और आपका घर सूरत के अंदर ही और औरंगल के अंदर ही, इसमें इसका मतलब ये कि आप होम स्टेट वाले बच्चे हो, हर एक कॉलेजेस का आप होम स्टेट वाले बच्चे हो, तो आपको कितनी परसेंटेज चाहिए, आपको कितना इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलने वाला है मार्क्स में भी परसेंटाइल में भी। तो त्रिचुपल्ली की बात करें तो आपको चाहिए 99.5, और वहीं पे मार्क्स जहां आप बन रहे थे 246 टू 247 लाइक, तो यहाँ आपको चाहिए 202 से लेके 209, तो काफी आपको रियायत मिलेगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक आपको मिलने वाली है। सूरतकल के अंदर 99.7 चाहिए, वारंगल के अंदर 99.7 चाहिए, राउरकेला के अंदर 99.3, अगेन इलाहाबाद का भी सेम ही होगा, कलिकत के अंदर 99.1 हो गया, जयपुर का 99.6 परसेंटाइल चाहिए आपको, नागपुर की बात करें 99.4 होंगे आएंगे, सूरत की बात करें तो 99.3 हो गए, कुरुक्षेत्र के अंदर 99.2 हो गए एंड दुर्गापुर के अंदर 98.4। अगेन दुर्गापुर के अंदर थोड़ा आपको ज्यादा रियायत मिल रही है, 98.4 परसेंटाइल पे आपको होम स्टेट वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच इन सारे टायर 1 कॉलेजेस के अंदर आपको मिल जाएगा।
आप बात करते हैं नॉर्मल समझते हैं, अगर टॉप एनआईटी की जब हम लोग बात की, एक ब्रीफ में हम लोग समझते समरी टाइप में कि अगर अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, टायर 1 के अंदर एडमिशन लेना सीएससी के लिए, तो आप ये अज्यूम मान के चलो 99.1 परसेंटाइल की एबव परसेंटाइल आती है आपकी, तो आप किसी भी जो टॉप 10 एनआईटीज है टायर 1 एनआईटीज के अंदर आपको सीएससी वगैरह आपको मिलने की पॉसिबिलिटी इजीली आपको वहां पे हो रही होंगी। ओके, सेम अगर होम स्टेट वाले बच्चे देन आपको ये लेके चलना है 98.4 परसेंटाइल के ऊपर ही आपको टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर आपको सीएससी मिल रहा होगा। अब डिस्कस करते हैं अदर ब्रांचेज का, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसी कॉलेजेस का सीएससी। अब ये सेम कॉलेजेस का टायर 1 के अंदर बहुत सारे बच्चों को होगा नहीं मुझे इसके अंदर सिर्फ एडमिशन मिल जाए, मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए तो मुझे कितनी परसेंटाइल चाहिए, आप ये समझते हैं। सेम वही सारे कॉलेजेस है, अदर स्टेट वाले बच्चे का डिस्कस करेंगे एंड होम स्टेट वाले बच्चों का भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो चिपल्ली के अंदर आपको चाहिए 97.3, जहां आपको कोई ब्रांचेज मिल रही होगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, कोई भी ब्रांचेज आपको यहाँ पे मिल रही होगी। स्पेसिफिक ब्रांच की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड सेम साथ में आपकी मार्क्स भी अटैच है 143 to 156 के अंदर। सूरत के अंदर चाहिए आपको 96.9, वरंगल के अंदर चाहिए 96.8, राउरकेला के अंदर चाहिए 96.1 एंड इलाहाबाद के अंदर चाहिए 96.7, जयपुर के अंदर चाहिए 96.6 एंड नागपुर के अंदर चाहिए 95.8, सूरत के अंदर चाहिए 96.2, कुरुक्षेत्र के अंदर चाहिए 96.4, दुर्गापुर के अंदर चाहिए आपको 95.4। ये हमारे पास अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए लाइक सीएससी को छोड़ के ये है अदर ब्रांचेज का ऑप्शंस के लिए मिनिमम परसेंटाइल। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है मिनिमम आपके 95.4 के एबव भी होंगे तभी जाकर आपको मिल पा रहे होंगे किसी इन सारे कॉलेजेस के अंदर कोई भी ब्रांचेज वगैरह। ओके, अब ये समझते हैं हम लोग क्या होम स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शन होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तिरुचिरापल्ली के लिए, जहां पे परसेंटाइल वहां पे हो रही थी, लाइक अगर मैं बात करूं 97.3, सेम आपकी यहां पे हो जाएगी 96.8, तो कुछ परसेंटाइल का आपको डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, साथ में मार्क्स का भी। नेक्स्ट कॉलेज है आपका सूरतकल, जहां आपको चाहिए 95.9, वरंगल करना चाहिए 96.5, राउरकेला करना चाहिए आपको 94.9, इलाहाबाद करना चाहिए 94.9, कलिकत करना चाहिए 96.5, जयपुर की बात करें अगेन वही सेम है कलिकत का वाला ही, नागपुर की बात करें तो 95.5, सूरत की बात करें 95.1, कुरुक्षेत्र के अंदर 96 परसेंटाइल चाहिए एंड दुर्गापुर के अंदर 95 परसेंटाइल चाहिए, जहां आपको कोई भी ब्रांचेज आपको मिल रहा होगा अगर आप होम स्टेट वाले बच्चों हैं तो। सो आपको काफी क्लियरिफिकेशन आपको दिख पाई होगी, कितना इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे कि अदर स्टेट वाले और होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए, जो कि बहुत बड़ा अभी तक का बच्चों का सवाल है। मैं बहुत सारे अभी तक 200-300 बच्चों से मैंने बात किया, जो कॉल्स वगैरह आया तो समझ में आया कि एक ये बहुत बड़ा मेजर इशू आ रहा है बच्चों का। सो मुझे लगा इस टॉपिक पे डेफिनेटली आपको मैं बना सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, जनरली आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, साथ में लाइक भी करो, क्योंकि इससे भी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स वगैरह आपको जोसा के रिगार्डिंग हमको चैनल पर देखने को मिलने वाली है आपको। ओके, आप इसका समरी समझते कि अदर स्टेट वाले और होम स्टेट वालों के लिए मिनिमम परसेंटाइल कितने चाहिए एनी ब्रांच के लिए। समरी ये है कि आपको अदर स्टेट वाले बच्चे तो 95.4 की एबव चाहिए और होम स्टेट वाले को चाहिए 94.9 की एबव चाहिए, तो ही आपको कॉलेजेस के अंदर कोई भी ब्रांच आपको मिल रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं कि किसकी, टायर 2 के अंदर। जितना इन डेप्थ हम लोग ने टायर 1 का डिस्कस किया उतना ही हम लोग इन डेप्थ टायर 2 का भी डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं हम लोग टायर 2। उससे पहले मैं आपको सबको बता दूं बच्चों कि हम लोगों ने रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रखी। जिन बच्चों के कॉलेजेस के अंदर, चाहे जो भी गार्जियंस देख रहे हैं इस वीडियो को, कोई भी क्वेरी आ रही है कॉलेजेस के रिगार्डिंग, क्या मेरे बच्चों को क्या परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जोसा के अलावा क्या ऑप्शन है, प्राइवेट्स का क्या ऑप्शन है, लाइक कॉमेडके का, महाराष्ट्र का, चाहे आप किसी भी कॉलेजेस के आप क्वेरी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप जितने आपको नंबर्स दिख रहे होंगे डिफरेंट ब्रांचेस के लोग हमारे पास, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं एंड जो आपको एक्सपर्ट काउंसलर, उन सभी का नंबर यहाँ पे डाला होगा। ऑफकोर्स मैं भी आपसे बात कर पाऊंगा, उनमें से एक मेरा भी नंबर है एंड जहां आप सबसे मैं डायरेक्टली बात कर पाऊंगा। जो भी आपके सवाल होंगे आपको सवेरे 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपके जवाब दिए जाएंगे एंड मंडे टू संडे आपको 7 दिन के लिए अवेलेबल कराया गया, जहां पे आप फ्रीली अपनी कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, जहां पे आपको फ्रीली सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टायर 2 के अंदर। अगर टायर 2 वाले बच्चे हैं, सॉरी टायर 2 वाले कॉलेजेस है एंड अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, देन आपको सीएससी की रैंक, सीएससी ब्रांच चाहिए, देन आपको क्या परसेंटाइल चाहिए।
एनआईटी भोपाल के अंदर चाहिए आपको 99.2 एज वेल आपको मार्क्स भी डिस्प्ले हो रहा होगा। जमशेदपुर के अंदर चाहिए 99.2, जलंधर के अंदर चाहिए 99 परसेंटाइल, सिलचर के अंदर चाहिए 98.2, रायपुर के अंदर चाहिए 98.4, गोवा के अंदर चाहिए आपको 98.6, पटना के अंदर चाहिए 98.3, मेघालय के अंदर चाहिए 97.8, अगरतला के अंदर चाहिए 97.7, श्रीनगर चाहिए 97.5। सेम एज वेल हम लोग डिस्कस किसका करेंगे, होम स्टेट वाले बच्चों का। नैटी भोपाल के अंदर चाहिए 98.5, जमशेदपुर के अंदर चाहिए 99.1, जलंधर के अंदर चाहिए 98.1, सिलचर के अंदर चाहिए आपको 97.4, रायपुर के अंदर चाहिए 97.5, गोवा के अंदर चाहिए 98 परसेंटाइल, पटना के अंदर चाहिए 98 परसेंटाइल, मेघालय के अंदर चाहिए आपको 95.8 परसेंटाइल, अगरतला के अंदर चाहिए 95.1, ओके 95.1, एंड श्रीनगर के अंदर चाहिए आपको 96.9। तो ये आपका होम स्टेट, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए टायर 2 कॉलेजेस के लिए सीएससी ब्रांच का ये था आपका मिनिमम परसेंटाइल का कट ऑफ। अब सेम इसी कॉलेजेस का हम लोग डिस्कस करते हैं अदर ब्रांचेस के लिए। एक समरी आपके सामने है। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए मिनिमम चाहिए 97.5 की एबव होंगे तो ही इसके अंदर मिल पाएंगे, और होम स्टेट वाले के लिए 95.1 की एबव होंगे तो भी इस कॉलेजेस के अंदर सीएससी ब्रांच मिल पा रहे होंगे। बात करते हो अदर ब्रांचेस की, जिसमें कोई ब्रांचेज होंगे, कोई मैंडेटरी नहीं सीएस का, इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, इसी एंड बात कर सकते हैं केमिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, कोई ब्रांचेज हो सकते हैं उसके अंदर। भोपाल के अंदर बात करें तो 95.9 चाहिए, जमशेदपुर के अंदर चाहिए 95.8, जलंधर के अंदर चाहिए 95.3, सिलचर के अंदर चाहिए 95.9, रायपुर के अंदर चाहिए 95 परसेंटाइल, गोवा के अंदर चाहिए 95.9, पटना के अंदर चाहिए 95.9, मेघालय के अंदर चाहिए 95.1, अगरतला के अंदर चाहिए 94.9, श्रीनगर के अंदर 94.9। बात करते हैं हम लोग अदर स्टेट होम स्टेट वाले बच्चों का। भोपाल के अंदर चाहिए 95.6, जमशेदपुर के अंदर चाहिए 95.9, जलंधर के अंदर 99.2, सिलचर के अंदर चाहिए 93.5, रायपुर के अंदर चाहिए 97.5, गोवा के अंदर चाहिए 94.6, पटना के अंदर चाहिए 95.8, मेघालय के अंदर चाहिए 87 परसेंटाइल। चूंकि मेघालय वाले अगर आप देख रहे हो बच्चों, अगर आप वहां से बात देख रहे पा रहे हो, तो आपको चाहिए मिनिमम 87 परसेंटाइल आपको कोई ब्रांचेस के लिए एनआईटी के अंदर। अगर तल्ला वाले बच्चों के लिए अभी इसका डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, श्रीनगर के चाहिए आपको 90 परसेंटाइल। तो ये आपका होम स्टेट, अदर स्टेट वाले बच्चों का एनी ब्रांचेस का सीएस लाइक कट ऑफ आपके सामने अवेलेबल है। इसकी अगर हम बात करें समरी की, टायर 2 के लिए अदर स्टेट वालों के लिए 94.9 के एबव चाहिए, होम स्टेट वाले बच्चों को चाहिए 97 परसेंटाइल। अब बात करते हैं हम लोग इसका टायर 3 का। टायर 3 के अंदर कौन से कॉलेजेस है? दिल्ली की बात करें सीएससी ब्रांच के लिए 99.3 परसेंटाइल चाहिए, मार्क्स भी डिस्प्ले हो रहेंगे। हमीरपुर की बात करें तो 98.5 चाहिए, शिवपुर के अंदर आपको 98.4 चाहिए, पुदुचेरी के अंदर 98 परसेंटाइल चाहिए, उत्तराखंड के अंदर 97.9 चाहिए, आंध्र प्रदेश के अंदर 98 परसेंटाइल चाहिए, एंड मणिपुर के अंदर 97 चाहिए, सिक्किम के अंदर 97.4 चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 97 परसेंटाइल चाहिए, मिजोरम के अंदर 96.8 चाहिए, नागालैंड के अंदर 96.9 चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सीएससी ब्रांच का कट ऑफ। वहीं पे अगर मैं बात करूं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, सो एनआईटी दिल्ली के अंदर 98.4, हमीरपुर की बात करें 97.6, शिवपुर के अंदर 98.5, पुदुचेरी के अंदर 94.7, उत्तराखंड के अंदर 97.1, आंध्र प्रदेश के अंदर 97.8, मणिपुर के अंदर इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, सिक्किम का भी अगेन अवेलेबल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का 88 परसेंटाइल, बाकी का अवेलेबल डेटा आपके सामने नहीं था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रेजेंट दैट। ओके, अब बात करते हैं इसका समरी की। अब देखते हैं कोई ब्रांचेस के लिए क्या ऑप्शंस होंगे। ओके, सो अगर अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, कोई ब्रांचेस के लिए आपको चाहिए 90, दिल्ली के अंदर 97.1, हमीरपुर के अंदर 95.6, शिवपुर के अंदर 95.2, पुदुचेरी के अंदर 95.6, उत्तराखंड के अंदर 95.7, आंध्र प्रदेश के अंदर 95.2, मणिपुर के अंदर 95 परसेंटाइल, सिक्किम के अंदर 95.1, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 94.9, मिजोरम का भी अगेन सेम, नागालैंड का भी सेम। ये है अदर स्टेट वाले बच्चों का कोई भी ब्रांचेस के लिए मिनिमम परसेंटाइल। अब बात करते हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। दिल्ली वाले बच्चों के लिए 96.1, हमीरपुर वाले के 91 परसेंटाइल, शिवपुर के लिए 95.3, एंड पुदुचेरी का डेटा अवेलेबल नहीं है, उत्तराखंड का 94.3, आंध्र प्रदेश का 94.9, बाकी के डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, सो ये है आपकी जितने भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 के लिए सीएससी का कटअप एंड लाइक अनी ब्रांचेस का कटअप, होम स्टेट का कटअप एंड अदर स्टेट कटअप इन डेप्थ। सिर्फ मैंने इसके बारे में इन डिटेल में मैंने आज के इस वीडियो में आप सबको समझा दिया। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, थोड़ी कन्फ्यूजिंग भी नहीं हो रही होगी। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अगेन जो हमारा काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर है, सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक
मंडे टू संडे आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे, जहां पे इन डिटेल आप समझ पाओगे जो भी आपकी क्वेरी आ रही होगी, चाहे कॉमेट के का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे किसी भी तरह कोई सवाल पूछना चाहते हो तो फ्रीली आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, चलो ठीक है, सो समझ में आ गया। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग काउंसलिंग्स के अगेन बात कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।